चक्रवर्ती महाराज ने दूतों की सुनी। दूतन दे निछाव देन निछावरी लागे। अरे कही अनीति ते मुदहि काना। ये तो अनीति है। क्यों? अरे बिटिया का घर हो गया। कुछ बात बड़ी कड़क है हो सनातन धर्म में। हमारे सदग्रंथों में लिखा है किसका खाएं किसका न खाएं, क्या खाएं क्या न खाएं। केवल इस मानव शरीर के रक्षण के लिए आप चाहे जो खा सकते हैं, भक्षण के लिए चाहे जो आप नहीं खा सकते। रसना के रस के लिए चाहे जो नहीं खा सकते हैं। लोग खाने के लिए बहाने बना लेते। नहीं नहीं नहीं, कितना ऋषियों ने चिंतन किया, क्या खाएं क्या न खाएं, कहां का लें कहां का न लें। क्योंकि मनुष्य जब लेता है तो उसके सामने वह वस्तु होती है। ये कलम मेरे पास पिछले 6 महीने से है। हमारी सारी पेनें पटना वाले सुरेंद्र बाबू लाते हैं ना हो, अथवा राजू देते हैं, और किसी से हम लेते नहीं। कोई देता है तो हम बांट देते हैं, आप रखो। बड़ी ममता से लाते हैं वो। ये है। अब इसको किसी ने मार दिया, कानपुर की भाषा में कहे तो पार कर दिया हैं? हाँ, तो पारकर तो पेन का नाम है। किसी ने पार कर दिया, तो अब ये पेन उसका नहीं है, ये मेरा है। तो ये वो व्यक्ति जो पार किया कितने दिन तक लिखेगा? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसके पास नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इस पर उसका नाम नहीं लिखा है। और ये पेन जितने की हो, हम तो खरीदे नहीं कितने की होगी, तो ये पेन जितने की होगी उसका 10 गुना जितनी देर ये पेन रहेगी उसका नुकसान कर देगी। ये परिणाम है। दूसरे की संपत्ति हम आहरण करते हैं तो परिणाम यही आएगा। मेरा यहां एक और कहना है, हम किसी से कुछ प्राप्त भी करते हैं तो प्रेम पूर्वक, सहजता पूर्वक। 3 स्थान से तो कुछ स्वयं में लेना नहीं चाहिए। गुरुद्वारे से, संन्यास आश्रम से, शिवालय से, और जो केंद्र है हम आपको नहीं कहेंगे क्योंकि कई लोगों के अपने अपने सिद्धांत हैं। तो हम वो बात क्यों कहें कि कोई रात भर सोचे कि हम क्या करें। इसलिए हमको जितना बताना था उतना हमने बताया। कदाचित धर्म व्यवहार में लेना भी पड़े तो जो लिया गया उसका 10 गुना वहाँ सेवा देनी चाहिए, जिससे भार उतरे। नहीं लेना, कहाँ का लेना कहाँ का नहीं लेना। दूतों ने नहीं लिया। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। चक्रवर्ती जी ने सबको सुनाया, सचिवों को, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया को। अब गुरु शरण में गए। गुरु जी के चरण में पत्रिका पहुंची। दूतों को बुलाकर समाचार कहवाए। इतने प्रसन्न हैं कि कह ही नहीं पा रहे हैं। जानते हैं, जब प्रसन्नता बहुत हो ना तो बात बंद हो जाती है। प्रेम के अश्रु आते हैं, खूब आते हैं, खूब आते हैं। भैया जो आपको बता रहे थे, कल परसों जब गुरुदेव का फोन आया, अरे राम, बहू रानी घंटा भर रोती रही।
फोन आ गया, ले वो मुझे लिखवा रहा था ग्रंथ, तो जनकराज महाराज गोद में लेकर जैसे जानकी जी का कन्यादान कर रहे थे, उस भाव का मुझे स्मरण आ गया। चक्रवर्ती जी किशोरी जी को गोद में बिठा के समझा रहे हैं, वो स्मरण आ गया। अरे साहब, बाप बेटी खूब रोए, मैं भी आनंद ले लिया थोड़ा। एक करुणा कब बरस जाए सदगुरु की, कह भी नहीं सकता, लिख नहीं सकता। तो जब जिह्वा रुकती है तो नेत्र बोलने लगते हैं, जुबां बंद हो जाती है। प्रेम की एक ऐसी अवस्था आती है। कितने हालात हुए चक्रवर्ती जी आनंदित हुए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके दूत से सुनवाए समाचार। गुरुदेव ने कहा, राजन, जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर खिंचती चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील मनुष्य के जीवन में सुख संपत्ति रूपी रिद्धि सिद्धि अपने आप खिंचती चली आती। लोग कहते हैं मैंने तो बहुत किया, मेरे को नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। कैसे होगा? सिद्धांत थोड़ी कोई रोक सकता है। जिम सरिता सागर महु जान, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि धर्मशील पहि। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार सुख संपत्ति रूपी रिद्धि सिद्धि स्वभावतः जाती रहती है। धर्म में जो लगा है उसको कुछ नहीं करना है, उसके पास सुख अपने आप आएगा। राम जी धर्म मूर्ति हैं, राम जी सुख स्वरूप हैं, सुख धाम हैं, आनंद स्वरूप हैं, आनंद निधि हैं। तो जो धर्म पर चल रहा है उसके पास दुख कैसे आएगा? सुख व दुख हमारे आपके कर्मों के ही फल हैं। एक एक बात सुनिए और अपने ऊपर विचार करिए। जिसने अपने जीवन में अपना कर्तव्य ठीक से निर्वाह नहीं किया, उसके पास सुख नहीं उपस्थित होगा, कदापि नहीं होगा। कुछ भी यत्न कर ले और अपने कर्तव्य का जो व्यवस्थित निर्वाह करता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। उसके पास सुख अपने आप आएगा, चल के आएगा। क्यों? उसको पता है हमको कहां रहना है। किष्किंधा कांड। सुखी मीना जहां नीर अगाधा। मछली कहां सुखी? तो जहां अथाह जल है वहां मछली सुखी है। कैसे? जिमी हरि शरण नये कहू बाधा। जिमी हरि शरण नये कहू बाधा। जैसे भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं। वैसे देखिए, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, जैसे आप धर्म धुरंधर हैं वैसे आपकी देवियां धर्म धुरंधर। धर्म में जीवन जीकर कोई दुखी रह ही नहीं सकता है। धर्म क्या? तो वह सिद्धांत जो लिखा है वह जीवन में आ गया। कर्तव्य, उसका नाम है धर्म। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है।
सदग्रंथों में लिखे सिद्धांत को जीवन में उतारने का नाम है कर्तव्य, और यही कर्तव्य कर्म इज इक्वल टू धर्म। ये परिभाषा है। धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो धर्म कैसे करेंगे? नहाएंगे क्या? खाएंगे क्या? सूतेंगे क्या? ओढ़ेंगे क्या? देखेंगे क्या? क्या करेंगे? जो लिखा पढ़ी में है वह जीवन में धारण हो जाए, इसी का नाम है धर्म। क्या? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनुजी महाराज कहते हैं अपने स्मृति में कि ये जिसमें आ जाए वो धर्ममय है। विवेक बुद्धि जग जाए, क्षमा आ जाए, शौच शुद्धि आ जाए, इंद्रियों की निग्रहता आ जाए, धैर्य आ जाए, विद्या अविद्या दो हैं, धृति विद्या के अनुसार जीवन चलने लगे, विवेक जग जाए हमारा, तितिक्षा हो, आर्जव आए, भगवत प्रेम चित्त में अवतरित हो, हम सदाचारी रहें, अक्रोध, अकारण कोई अर्थ नहीं, बिना मतलब तप रहें, सत्य का पालन हो। 10 लक्षण है धर्म के, जिसमें धर्म आएगा ये अपने आप आएंगे। अकारण भूल कर भी, अकारण दुर्भाष पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलना? यज्ञ के लिए, किसी की बेटी के ब्याह के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म के लिए। धर्म माने जहाँ भगवत उपस्थिति हो, जहाँ भगवान के व्यवहार की उपस्थिति हो, उसके लिए आप असत्य बोल सकते हो, उसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन कब? जब वो परमार्थ व्यवहार में हो, निज के लिए नहीं बोल सकते, चाहे जिससे बोले दे रहे ना, किसी के लिए भी न बोले। कई लोग तो स्वभाव बना लेते हैं, अरे क्या होता है? होता है। एक जानकर असत्य बोलने के कारण द्वापर में युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, अंगूठा गल गया था उनका। जब सत्य का परिणाम है तो असत्य का भी फल आएगा। नहीं, आज्ञा हुई सदगुरु की, बारात सजी, और अयोध्या जी से मिथिला के लिए बारात चली। जनवासे में स्वागत भया, गुरुदेव भगवान का, चक्रवर्ती महाराज का, सचिवन का बहुत सम्मान हो। आने पर स्वागत ही सार है, आगते स्वागतम सारम। पहला कोई आए तो हम उसका कैसा स्वागत करते हैं। स्वागत जो आए उसको देखकर नहीं करना चाहिए, अपने को देखकर स्वागत करना चाहिए। हम कैसे हैं, हमारी विशालता, हमारी विराटता, हमारा जीवन, हमारा ऐश्वर्य, मिथिलेश ने उसी भाव से स्वागत किया। नगर के लोग, सियाजू, जनकराज, चक्रवर्ती महाराज, चारों भैया सबकी प्रशंसा करते। देखिए, जिसकी संतति श्रेष्ठत्व का वर्ण करती है ना, पूरा गांव नगर उसकी प्रशंसा करता है, और जिसकी संतति निकृष्टता का वर्ण करती है, सब लोग उसकी लोक निंदा करते हैं। यही जीवन का तप है, यही फल है। सब लोग प्रशंसा करके कहते हैं, जनक सुकृत मोरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि,
इन सम काहुन शिव अवराध, काहुन इन समान फल। इनके समान कोई शिव जी की उपासना नहीं किया, इनके समान किसी ने फल भी नहीं पाया, इनके समान कोई जगत में भया नहीं, और इनके समान कोई आगे होने वाला भी नहीं है। और ये बारात आई है अयोध्या जी से मिथिला में। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि इस दिव्य विवाह उत्सव में हम भी उपस्थित रहें। चारों ओर इसी की चर्चा हो रही है। हो आनंद आनंद, बड़े भाग्य सराहे जा रहे हैं। सब अपने अपने ढंग से विविध भांति पहुनाई भई है। माताएं सखियां कल्पना करती हैं, अरे महाराज क्या सुंदर सुंदर चार लाला और क्या चार बिटिया भगवान ने इनके जनक जी और कुशध्वज जी को दी है, दो इधर दो उधर। राजन, हम लोग तो ये भाव रखती हैं, चारों बेटियों का ब्याह इसी घर में कर दीजिए। आहा, सबका भाव है। बाबा ने बड़ी प्रशंसा की सखियों के भाव में। धीरे धीरे वो समय आ गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, लगन दिन हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु, ये चौपाइयां हैं, विवाह की लय पर हैं। गहती नखत जोग बर हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु लगन शोभी विधि के न विचार, आके न विचार। बस हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन मास। पठये दीन्ही नारद सन सोई, नारद सन सोई। हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन। क्या गनी जनक जी के कन कन जोई, हाँ कन कन जोई। अब हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन मास। सुनी सकल लोकन यह बाधा, लोकन यह बाधा। हिम ऋतु अगहन मास। हे सखी हिम ऋतु अगहन
ज्योतिषी आही विधाता, आही विधाता, आहे मरे तो हिम ऋतु माने अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। मुहूर्त किसने विचार किया? विधाता ने, ब्रह्मा जी ने। कहीं ज्योतिषी आही विधाता, आही विधाता, हिमरे तो अगहन। ब्रह्मा जी ज्योतिषी हैं हो, अब्बर दुब्बर ज्योतिषी नहीं है। ब्रह्मा जी जो सबका लिखत है वह ज्योतिषी हैं। बढ़िया पगड़ा बांधे आए आनंद में। ब्रह्म के विवाह का मुहूर्त कौन विचार किया? तो ब्रह्मा जी। कोई लेकिन नहीं, भेद नहीं। किसी के जीवन में थोड़ा सा कष्ट कमी आ जाए तो लोग कहते हैं ज्योतिषी ने कुंडली नहीं मिलाया। आजकल लोग कुंडली मिलवावत नहीं है। क्या कहते हैं? महाराज एक कुंडली के हिसाब से कुंडली बनाए दो। काहे? लड़का बहुत बढ़िया है महाराज। 12 की संख्या में 12 में 5 गो शून्य लगा है। इतना पावत है। साल का, महीने का महाराज। ज्योतिषी पूछेगा नहीं तब वो कहेंगे और उपरव कहो, ले उपरव कहो। अब ज्योतिषी बेचारा क्या करे? उसको भी तो बिल भरना है ना टेलीफोन का। वो भी अपना चकाचक ठीक है, एकदम फिट कुंडली। सोचिए, यहां तो ब्रह्मा जी ने विचार किया। यहां तो जौन समय आ गया है, बताते हैं हमको लोग कि लोग देख के बढ़िया लड़का लड़की की कुंडली वैसे ही बनवा देते। ये क्या है? अपने बच्चों के साथ धोखाधड़ी। अरे साहब, सामुद्रिक शास्त्र कहता है 16 के बाद विचारे मत करो, 18 के बाद विचारे मत करो। भाई मल मिले का मेला ना, सबसे बड़ा अकेला। करो जो करना है, करो करो। और मानो तो ठीक से मानो, नहीं तो एकदम न मानो। देखिए सिद्धांत बनाइए, जिसको माना उसको हर स्तर पर माना, न माना तो एकदम न माना। ऐसा सुंदर बनाइए अपना पैनामा, पैमाना। ऐसा नहीं, आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? भगवान ब्रह्मा ने मुहूर्त विचारा। अगहन शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार, गोधूली वेला में बारात चली। जार पूजा के लिए हो।